हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स टॉप 150 एमसीक्यूज़। सो अप्रैल महीने के हम बात करेंगे यहाँ पे टॉप 150 एमसीक्यूज़ के बारे में। और जितने भी एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज की सेशन को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टॉप्स फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024। सो देखिए, फोर्ब्स की अब एक लिस्ट आई है वर्ल्ड्स के विश्व के अरबपतियों की सूची। और इस सूची में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे ऊपर है इसमें बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो ये है वर्ल्ड में नंबर 1 पे। सो रैंकिंग्स देख सकते हैं, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 3 बिलियनियर्स की बात करें तो नंबर 1 पे है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, नंबर 2 पे है एलन मस्क और नंबर 3 पे है जेफ बेजोस। इंडिया की बात करें, इंडिया में टॉप 3 बिलियनियर्स कौन कौन है? मुकेश अंबानी नंबर 1 पे हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी रैंकिंग है 9th। गौतम अडानी जी सेकंड प्लेस पे हैं इंडिया में और वर्ल्ड पे है 17। शिव नादर जो है इंडिया में 3rd प्लेस पे हैं और ये इनकी अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग बात करें तो ये हैं 39th प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्री 2024। सो यहाँ बात करें कि फार्मूला 1 रेस है जो कि है जापानीज ग्रैंड प्री, किसने जीती है? तो ये रेस जीती है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेट किया गया है 7 अप्रैल को। सो इस दिन देखिए, वर्ल्ड अगर हम बात करें, पहली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो हुई थी 1948 में और इसी साल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी। सबसे पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये सेलिब्रेट किया गया था कब? 1950 को। 2024 की थीम याद रखिएगा, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। किस देश ने विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी की है? तो इसे होस्ट किया है यूएई कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय द एंड ऑफ विच ईयर। भारत जो है देखिए किस वर्ष के अंत तक यूरिया का जो आयात है वो बंद कर देगा? सो इसके लिए भारत ने जो टारगेट रखा है वो रखा है 2025 तक। सो ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में देखिए जो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी जो यहाँ की स्थानीय उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी बढ़ रही है। नए नए फर्टिलाइज़र प्लांट चालू हो रहे हैं जिससे भारत अब यूरिया को जो पहले जो है इम्पोर्ट करता था उसको अब बंद करेगा और खुद ही जो है उनको उसको प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी। सो अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम को विकसित किया है? तो इस सिस्टम को डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये जो सिस्टम देखिए डेवलप किया गया है इसको प्रोजेक्ट आकाशदीप के तहत इसको डेवलप किया है। ये हमारी एयर डिफेंस की जो क्षमता है, जो उनकी देखिए इफ़िशियंसी है उसको एनहेंस करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द माई CGHS एप्लीकेशन फॉर iOS सिस्टम ऑफ डिवाइसेस। सो एप्लीकेशन का नाम है माई CGHS एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और अगर बात करें कि इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है टू इम्प्रूव एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रिसोर्सेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज। तो इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जो लाभार्थी हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस। दोनों देशों के बीच और भी संबंधों को मजबूत करने के लिए जो पहला देखिए हिंदी रेडियो प्रसारण है ये शुरू हुआ है कौन सी कंट्री में? कुवैत देश में। ये जो स्टेप लिया है इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा इससे मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप।
सो जो देखिए विशेष सुरक्षा समूह है उसमें महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं, लव कुमार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, देखिए उसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे, मिनेश शाह को। नेशनल अगर बात करें यहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो ये कब सेटअप हुआ था, 7 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कार्तिक कौमुरी ऑनर्ड एट नेशनल फेम अवार्ड्स 2024। नेशनल फेम अवार्ड्स हेल्ड इन विच स्टेट सिटी। सो देखिए इनका नाम है डॉक्टर कार्तिक कौमुरी, इनको मिला है नेशनल फेम अवार्ड्स 2024। ये जो अवार्ड्स हैं इनका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, मुंबई में। ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला है, देखिए टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल इंडिविजुअल। ये जो अवार्ड है या जो बात करें ऑनर है, देखिए ये दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने नेशन वाइड पॉपुलैरिटी यानी राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता हासिल की हो या कुछ फेम हासिल किया हो, कुछ अच्छा अचीवमेंट्स उन्होंने किया है, अलग अलग फील्ड्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ कैरीड आउट सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ MPATGM वेपन सिस्टम। इस वेपन सिस्टम का डीआरडीओ ने परीक्षण किया है पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में। अब यहाँ पे बात करें कि इस सिस्टम में जो ए है इसका क्या मीनिंग है, तो ए फॉर होता है यहाँ पे एंटी। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसका पूरा नाम याद रखना, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। तो इस वेपन सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन का नाम है समीर वी कामत। नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्किस मीर हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स, जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होंगे। शी इज़ फ्रॉम विच प्लेस। बिल्किस मीर की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत की ये पहली महिला जूरी सदस्य बन गई हैं और ये बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन देखिए, पीटर पेलेग्रिनी वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पीटर पेलेग्रिनी अपॉइंट हुए हैं किस कंट्री के न्यू राष्ट्रपति, राइट आंसर इज स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है ब्रासिलावा, करेंसी है यहाँ की यूरो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विच कंट्रीज हैव साइन एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेस्टिंग फॉर एडवांस्ड एआई मॉडल्स। सो जो भी देखिए उन्नत एआई मॉडल्स हैं उनके परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए जो कंट्रीज सहमत हुई हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया है इसके लिए, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन चिंतन अ लीडिंग ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। परिवर्तन चिंतन एक त्रिसेवा सम्मेलन है और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन किया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ बीन योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन सेलिब्रेशन ऑफ 75 डेज काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा। सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो उसके उपलक्ष्य में योग महोत्सव के लिए जो योग महोत्सव जो होने वाला है देखिए उसके उपलक्ष्य में कहाँ पे ये आयोजित हुआ था, तो इस योग महोत्सव का आयोजन किया गया था पुणे शहर में। इसे देखिए ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड जो कि है पुणे महाराष्ट्र में। इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने मिलकर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज दी सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में जो देखिए सागर कवच अभ्यास हुआ था ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये अभ्यास कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स, लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बूथ राब्ता वेबसाइट फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बूथ राब्ता वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने। ये जो एप्लीकेशन है देखिए ये सिर्फ वोटर्स को ही हेल्प नहीं करेगी बल्कि जो पोलिंग पर्सनल है, जो मतदान कर्मी हैं, उनको भी हर सिचुएशन में ये हेल्प करेगी। पंजाब की बात कर लेते हैं, सो कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित।
क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द सितार एंड तानपुराज ऑफ विच स्टेट, जिसे अभी मिला है जीआई टैग, तो किस राज्य के हैं सितार और तानपुरा? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास पालिया किस कंपनी के बने हैं न्यू सीईओ? श्रीनिवास पालिया को नियुक्त किया गया है विप्रो कंपनी के सीईओ पद पे। विप्रो कंपनी की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है। चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी और सीईओ कौन बन गए हैं? श्रीनिवास पालिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी फेलोशिप बाय द अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन इन 2024? सो अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघु राम। सो डॉक्टर रघु राम को देखिए ये सम्मान मिला है और साउथ एशिया से ये तीसरे सर्जन मिले हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे, हिंदी में कहते हैं इसे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 11 अप्रैल को। इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं की देखिए प्रॉपर हेल्थ केयर, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो लैक्टेटिंग वुमेन है जो स्तनपान कराती है, उन सभी की जो हेल्थ है उसके बारे में उनको अवेयर करना, पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य के ऊपर वो ध्यान दे सकें। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 2003 में। सो 2003 से इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज दी कंट्रीज लॉन्ग फ्लाउंडरिंग इकोनॉमी? सो लंबे समय तक यहाँ से देखिए, लंबे समय से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रही है, जिसको स्थिर करने के लिए इस कंट्री ने एक नई गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च करी है। कौन सी कंट्री है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे करेंसी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमरसन मंगांगवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द ब्रिटिश मैन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका? उस ब्रिटिश व्यक्ति का नाम बताइए जो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले बन गए हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ब्रिटिश मैन, तो आंसर इज रस कुक। आगे बात करते हैं, आफ्टर चाबहार इंडिया हैज़ रिसेंटली गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज पोर्ट सिटवे, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सो देखिए, चाबहार के बाद भारत को एक दूसरा विदेशी बंदरगाह सिटवे के संचालन का अधिकार मिल गया है। ये किस कंट्री में है? सिटवे बंदरगाह जो है लोकेटेड है म्यांमार देश में। म्यांमार जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है नेपिदो, करेंसी है म्यांमार क्यात। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ओपन्स विच पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका? सो भी इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में खोला है अपना तीसरा पोस्ट ऑफिस। तो ये यहाँ पे तीसरा पोस्ट ऑफिस ओपन किया गया है और इस पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया गया है भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में, और इसको के शर्मा के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इससे पहले देखिए, जो दो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे इंस्टॉल हैं, सबसे पहला है मैत्री स्टेशन जो कि इंस्टॉल किया गया था 1990 में। सेकंड उसके बाद है दक्षिण गंगोत्री स्टेशन जो कब सेटअप हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इशाक डार, ये भी हाल ही में किस कंट्री के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? इशाक डार अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान देश के उप प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के आसिफ अली जरदरी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड अ 2-day होम्योपैथिक सिंपोसियम? 2 दिन का देखिए होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो इसको इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसको देखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर इसको इनॉग्रेट किया गया और इसकी थीम क्या रही? एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीटर हिग्स हु डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल, जिनका भी निधन हो गया है, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स जो हैं, इनके अभी निधन हो गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2013 में। इन्होंने जो है फ्रेंड्स थ्योरी दी थी ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल। तो जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है उसके अस्तित्व के ऊपर उन्होंने सिद्धांत दिया था और इसी को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। 2013 में जो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, वो जॉइंटली मिला था किसके साथ?
फ्रैंकोइस इंगलर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th फाइनेंस कमीशन के फुल मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में अपॉइंट हुए हैं मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है किसे? हरेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन देखें, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विल होस्ट इट्स फर्स्ट क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन विच कंट्री? तो ये अपना पहला देखिए जो स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच है इसे आयोजित करेंगे कहाँ पे? सिंगापुर कंट्री में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उस रीजन में कोऑपरेशन यानी सहयोग, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करना। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन बिकेम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया टू एक्सपोर्ट डोमेस्टिकली मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द इंटरनेशनल मार्केट। सिट्रोएन इज़ अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? तो सिट्रोएन की बात करें ये किस देश की कंपनी है? फ्रांस देश की। इसके बाद देखिए, हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया को क्या रैंक मिली है? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया इसमें रहा है तीसरे नंबर पे। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? यूएसए, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स यहाँ पे हैं। सेकेंड नंबर पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2024 विच प्राइवेट बैंक हैज़ ओपन अ ब्रांच एट कवारत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप? और इस यूटी में ये पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने अपनी एक शाखा यहाँ पे ओपन करी है। और कौन से बैंक की बात हो रही है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके बाद देखिए, मुरली रामकृष्णन जो है ये भी 4 साल के लिए बने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस बैंक के? तो ये अपॉइंट हुए हैं आरबीएल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी बने हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे इनका नाम, सुशील शर्मा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ वॉन द 51st नेशनल वुमेन्स कैरम चैम्पियनशिप 2024 टाइटल? 51वीं देखिए राष्ट्रीय महिला कैरम चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है रश्मि कुमारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया कब गया है? 17 अप्रैल को। इसका मेन पर्पस है कि जो हीमोफीलिया डिसीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं, जो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ंड जुटाना। और 2024 की इसकी थीम रही है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसके बाद देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस टू विच कंट्री? भारत ने देखिए 2024 में किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दे दी? तो ये दी हैं भारत ने किसको? नेपाल देश को। नेपाल की बात फ्रेंड्स, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी ई बुक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सी रैंक दी है? सो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इसमें मिली है 10वीं रैंक। और अगर बात करते हैं कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है वर्ल्ड में, तो वो है यूएसए का एटलांटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पेस इंडिया
तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई हैं? संजना सांगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो यहाँ बात करें कि डाक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? आंसर इज वंदिता कौल को। सो वंदिता कौल जो है फ्रेंड्स 1989 बैच की जो है इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर है और उन्होंने सक्सीड किया है किसे? विनीत पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है नाइफ। नाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट बुक है, सलमान रुश्दी हैं इसके ऑथर। नेक्स्ट है स्टेफेनोस सिसिपास विन द क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स फॉर द थर्ड टाइम इन 4 years। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो ये क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स का देखिए टाइटल किसने जीता है? स्टेफेनोस सिसिपास ने। और ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ग्रीस कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की 23 ओल्ड रेसलर राधिका, इन्होंने वुमेंस की किस कैटेगरी में जीता है सिल्वर मेडल? तो जो भी बिश्केक किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें राधिका ने कौन सा मेडल जीता है? याद रखेंगे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है महिलाओं की 68 kg कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिविल सर्विस डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बात करते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल सिविल सर्विस डे। और फ्रेंड्स नेशनल सिविल सर्विस डे की बात करते हैं, सबसे पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने सभी सिविल सर्वेंट्स को क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। Next question, in April 2024, India has delivered the first batch of BrahMos supersonic cruise missiles to which country? भारत ने देखिए किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है? तो भारत ने ये किसको डिलीवर किया है? फिलीपींस देश को। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज अ न्यू स्पीशीज ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट जिसका नाम रखा है लेपर्ड्स पार्डिनॉइड्स। तो ये अभी कहाँ पाई गई? तो क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की एक नई प्रजाति ये पाई गई है कहाँ पे? ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू जॉइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स? सो कौन सा देश है जो कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला बना है? 38वां देश। सो ये कौन सी कंट्री बन गई है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वॉज द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली? सो भी हाल ही में देखिए डीआरडीओ के द्वारा जो ICTM है स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल है इसका उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट टॉप इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट विद अ रिकॉर्ड $9.56 बिलियन इन 2023-24? तो देखिए 2023-24 अगर अभी पूरे साल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में कौन सा भारतीय राज्य जो है सबसे आगे रहा है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट करे हैं कौन से राज्य ने? तमिलनाडु स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर IPS ऑफिसर नलिन प्रभात हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो IPS अधिकारी नलिन प्रभात को किसका महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। नलिन प्रभात जो है 1992 बैच के IPS ऑफिसर है आंध्र प्रदेश काडर से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अजीत कुमार के हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD इन CEO ऑफ विच बैंक फॉर 3 years? अजीत कुमार के को 3 साल के लिए किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रिसूर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर वॉन द असुंता लाकड़ा अवार्ड? किस भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है किसने? दीपिका सोरेंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल फेलोशिप बाय द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग अकेडमी ऑफ जापान? जापान के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया?
तो ये ऑनर दिया गया है कौशिक राजशेखर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024? सो जो 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपियाड हुआ है, इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले? इंडिया ने इसमें हासिल करे हैं टोटल 4 मेडल्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 23 अप्रैल को। ये वो डेट है, देखिए 23 अप्रैल, जिस दिन प्रोमिनेंट ऑथर जैसे विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डी सर्वेंट्स, इंका गार्सिल्सो डे ला वेगा, इन सभी की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 में, और इसकी 2024 की थीम है रीड योर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइन MOU with which country to enhance collaboration and the exchange of expertise in the field of auditing between the two nations? भारत ने दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो इंडिया ने इसके लिए MOU साइन किया है किसके साथ? बुल्गारिया के साथ। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच कंपनी हैज साइन एन MOU विद द IIT मंडी फॉर कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी? किस कंपनी ने देखिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया? सो यहाँ पे देखिए हमसे कंपनी पूछी है, तो कौन सी कंपनी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने IIT मंडी के साथ में किया MOU साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ मेड अ डिक्लेरेशन टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशंस बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? सो किस वर्ष तक घोषणा करी है इंडिया ने? 2030 तक, 2030 तक। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज मिलिट्री चीफ जनरल फ्रांसिस ओगोला वॉज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली? सो जनरल फ्रांसिस ओगोला की देखिए अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। किस देश के सैन्य प्रमुख रहे थे? तो ये रहे थे केन्या देश के मिलिट्री चीफ। केन्या की लोकेशन बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु हैज़ बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस? HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर इज के मिस्त्री। तो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के न्यू चेयरमैन बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन ने किसे इंडिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सिट्रोएन कंपनी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेल फॉर इंडिया रीजन? सो क्वेश्चन में पूछा है, भारत क्षेत्र के लिए इंटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संतोष विश्वनाथन। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन फार्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्री 2024? सो फार्मूला 1 रेस है चाइनीज़ ग्रैंड प्री, किसने जीती? तो ये रेस जीती है रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो फ्रेंड्स बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया? 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है क्यों? तो मलेरिया के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। 2024 की इसकी थीम याद रखना, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एक्सरसाइज पूर्वी लहर? सो हाल ही में देखिए कि सुरक्षा बल ने अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया है। पूर्वी लहर जो है इसका आयोजन किया है किसने? इंडियन नेवी ने। पूर्वी लहर जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट किया था शिप्स ने, सबमरीन्स ने, एयरक्राफ्ट ने और स्पेशल नेवल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी की बात करें तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेवी डे कब मनाते हैं? याद रखिएगा 4 दिसंबर को। और नेवल स्टाफ के चीफ हैं हमारे एडमिरल इस टाइम दिनेश के त्रिपाठी। सो करंट में अब आवे नेवी के चीफ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन गैब्रियल पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। रोमन गैब्रियल देखिए जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रॉयल्स ने देखिए अभी इनॉग्रेट की है अपनी पहली क्रिकेट एकेडमी राजस्थान के कौन से शहर में? सो ये क्रिकेट एकेडमी ओपन कर रही हैं राजस्थान रॉयल्स और इसे ओपन किया जा रहा है जयपुर में। सो जयपुर में देखिए क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ के यंग टैलेंट हैं, अब जो बच्चे हैं उनको इस फील्ड में सपोर्ट करने के लिए ये जो क्रिकेट एकेडमी है इसकी शुरुआत कर रही है राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंग किहिलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सेंग खिहिलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट होता है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रिसुर पूरम अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थ्रिसुर पूरम, और ये किस राज्य से जुड़ा है? केरल स्टेट से ही। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो जितने हम क्वेश्चन यहाँ रिवाइज कर रहे हैं ना, ये सभी आपके अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है अगला, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक? सो अगर हम डेटा ट्रैफिक के मामलों में बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस जियो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च्ड बाय भारत पे? सो भी भारत पे के द्वारा एक ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च की गई है। क्वेश्चन में पूछा है इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस को नाम दिया है भारत पे वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू वासा वन AI मॉडल? सो ये अदर AI मॉडल से देखिए उसके कंपैरिजन में काफ़ी चीपर भी है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है वासा A1 AI मॉडल, और इस मॉडल को पेश किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। सो वासा वन देखिए डिलीवर करेगा हाई क्वालिटी कंटेंट को विद रियलिस्टिक फेशियल एंड हेड डायनामिक्स। तो ये आपको जो है हेड डायनामिक्स और जो रियलिस्टिक फेशियल उसके साथ साथ आपको हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट जो है ये प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन AI हैज़ हायर्ड हु इज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशंस? सरकारी संबंधों को संभालने के लिए ओपन AI ने भारत में अपना पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ओपन AI ने अपॉइंट किया है प्रज्ञा मिश्रा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड गीता सबरवाल ऑफ इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री? सो इनका नाम है गीता सबरवाल और इन्हें हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक नियुक्त किया है? इन्हें अपॉइंट किया गया है कौन सी कंट्री में? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मुख्य सतर्कता अधिकारी अपॉइंट हुई हैं निधि S जैन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति अपॉइंट हुई हैं नईमा खातून। नईमा खातून की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी एज अ लेक्चरर जो है शुरू करी थी अगस्त 1988 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही ये लेक्चरर अपॉइंट हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेटअप कब हुआ था? तो यूनिवर्सिटी जो है स्थापित हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? किस का पूरा नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी ऑनरेबल रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को ये ऑनर क्यों दिया गया है? तो देखिए जो उनका कॉरपोरेट लीडरशिप में जो भी उनका देखिए योगदान रहा है, जो उन्होंने इसमें एग्जाम्पलरी वर्क किया है अपने लीडरशिप में, उसी को सम्मानित करने के लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? सो प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है मोहम्मद सलीम ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज हु रिसीव्ड द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। तो स्पेस साइंस में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लिए उनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला, और ये अवार्ड किसे मिला है? पब्बुलेरी सुब्बा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू पिक अप 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। आईपीएल के इतिहास में देखिए 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर इज युजवेंद्र चहल। सो फर्स्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने कंप्लीट करे हैं 200 विकेट्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सो ये जो काउंसिल है, ये कांग्रेस है, 2 दिन ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था नेपाल देश में। सो इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव था कि नेपाल में जो एलजीबीटी हैं उन एलजीबीटी फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन वहाँ पे स्थापित करना। इस कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया? भगवती चौधरी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच आईआईटी डेवलप्ड अ 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। सो देखिए यंगस्टर्स जो होते हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से उनको वोट डालना है। तो उसके लिए 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को देखिए डेवलप किया है किस आईआईटी ने? आईआईटी गुवाहाटी ने। तो इससे क्या होगा कि वो पहले सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे कि किस तरह से उनको वोट डालना है, ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो फूड क्राइसिस पर ग्लोबल रिपोर्ट है, इसे हर एक साल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये तैयार करती है? तो इस रिपोर्ट को तैयार करती है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर पास्ड अवे रिसेंटली, विच टाइटल डिड ही अर्न फॉर हिज वॉइस इन यक्षगान कम्युनिटी। सुब्रमण्यम धारेश्वर ने यक्षगान समुदाय में अपनी आवाज़ के लिए कौन सी उपाधि अर्जित की थी? तो इनको टाइटल दिया गया था भगवत श्रेष्ठ का। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। सो ये जो प्रोजेक्ट है देखिए, इसको इनॉग्रेट किया है सतलुज जल विद्युत निगम ने। ये इंडिया का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमिताभ चौधरी को फ्रेंड्स दोबारा से एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ पद पर अपॉइंट किया है, कितने सालों के लिए? तो अमिताभ चौधरी जो हैं 3 सालों के लिए देखिए फिर से अपॉइंट हो गए हैं एमडी सीईओ एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ड्रोन कामिकेज रिसेम्बलिंग रशियाज लेंसेड ड्रोन। हाल ही में किस देश ने रशिया के लेंसिन ड्रोन जैसा एक नया ड्रोन कामिकेज पेश किया है? तो कामिकेज ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया है किसने? ईरान देश ने। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट, इंडिया विल साइन अ ट्रेड डील विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स टाइड विद वेस्ट एशिया। सो देखिए भारत पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किसके साथ में एक व्यापार समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर करेगा? तो ये समझौता इंडिया किसके साथ करेगा? ओमान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2024 देखिए अभी हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम को लॉन्च किया है? सो भारत का जो पहला देखिए अपग्रेडेबल एटीएम है इसे लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। इस एटीएम को किसी भी समय कैश रिसाइकलिंग मशीन में अपग्रेड
किया जा सकता है और इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको मैन्युफैक्चर यानी इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। सो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है उसके नए मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं भूमि संसाधन विभाग, तो भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सर्वदानंद बर्नवाल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड। सो देखिए, अभी जो 2024 के कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार मिले हैं उसमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता का नाम किसे दिया गया? तो इसमें विनर रही हैं जीना जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडिया कंपनीज एआई न्यूज़ एंकर सना, तो सना ने जीता है 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड। किस मीडिया कंपनी की ये एआई न्यूज़ एंकर है? तो सना एंकर है इंडिया टुडे की एआई न्यूज़ एंकर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटनरी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो विश्व पशु चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया गया है? वैसे ये दिन जो है फ्रेंड्स अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन मनाते हैं। 2024 में ये मनाया गया है 27 अप्रैल को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो वेटनरीज जो होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, पशु चिकित्सक जिन्हें हम कहते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जो है इस दिन जो है चिन्हित करता है ये दिन, क्योंकि ये एनिमल्स की लाइफ को बेहतर बनाने पर काम करती है। 2024 की इसकी थीम रही वेटनेरियंस आर इसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, 60 ईयर ओल्ड लॉयर अलेक्जेंड्रा रोड्रिग्स, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल और ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट है, द इंडियन पासपोर्ट इज़ द डैश चीपेस्ट पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड। भारतीय पासपोर्ट की अगर बात करें तो दुनिया का ये सेकंड यानी दूसरा जो है सबसे सस्ता पासपोर्ट है। और अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे सबसे सस्ता पासपोर्ट है कौन सी कंट्री का? यूएई का। उसके बाद इंडिया का दूसरा चीपेस्ट पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड। सो देखिए, नाबार्ड ने ना अभी अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 का डॉक्यूमेंट जो है इसे अनवील किया है। अभी जो डॉक्यूमेंट इन्होंने इसको अनवील किया है इसमें इन्होंने कुछ डिमांड्स मेंशन करी हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पिलर्स इज़ नॉट मेंशन्ड इन दिस डिमांड। इस मांग में कौन सी देखिए डिमांड है जो कि नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग पेट्रोलियम मार्केट। अब नाबार्ड ने देखिए जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी जो है अनवील करी है उसमें इन्होंने 4 की पिलर्स को एड्रेस किया है। कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए एक बार। एक्सिलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, प्लेइंग अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो ये 4 पिलर्स को डिस्कस किया है इस क्लाइमेट स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हैज साइन एन MOU with which IIT to promote entrepreneurship and provide सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। सो देखिए, जो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन उन्होंने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता देने के लिए किस आईटी के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये समझौता किया है, तो इन्होंने जो आईटी किस आईटी के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, IIT गुवाहाटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की डायरेक्टर बनी है फ्रेंड्स सुनील कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल। कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अरुण अलगप्पन को।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द आईसीसी। सो आईसीसी ने देखिए जो अभी आने वाला मेंस टी20 वर्ल्ड कप है उसके लिए अम्बेसडर किसे नामित किया है, तो आईसीसी अपॉइंट किया है युवराज सिंह को। युवराज सिंह से पहले आईसीसी ने क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी अपना अम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी हैज़ बीन नेम्ड who's as the ambassador for the upcoming ICC Women's T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो आईसीसी ने आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर है सना मीर को। अब चलिए यहाँ पे बहुत आईसीसी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन हुई इसकी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ है जियोफ एलार्डिस, जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और इसके मेंबर्स हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द विनर्स माइंडसेट। तो द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किसने लिखी है ये बुक? शेन वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है किसे? जूडिथ सुमिनवा तुलुका को। कॉन्गो कंट्री की बात करते हैं, सो ये लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की किंशासा, करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एग्री टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। भारत जो है संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है? तो इंडिया एग्री हुआ है नेपाल देश को हेल्प करने में। सो देखिए इसका जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको और भी मजबूत करना, और इंडिया और नेपाल में जो संस्कृत एजुकेशन है, संस्कृत शिक्षा है, उसको भी बढ़ावा देना। नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है। कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। LCA तेजस MK-1A completes maiden flight in which city? सो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस MK-1A, उसने अपनी पहली उड़ान पूरी करी है कौन से शहर में? बेंगलुरु शहर में। अच्छा, इसको ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया, जिसकी स्थापना हुई थी 1940 में। हेडक्वार्टर उसका है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन बेस्टोड विद द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। किस कंपनी ने जीता है स्कॉच ESG पुरस्कार? तो ये अवार्ड जीता है REC लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो एनुअल हॉकी इंडिया में देखिए बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सलीमा तेटे ने। और हॉकी अवार्ड्स में अगर हम अदर अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हार्दिक सिंह ने। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अशोक कुमार ने। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है PR श्रीजेश ने। वुमेन अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता दीपिका सोरेंग। और मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता अरायजीत सिंह हुंडल ने। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो मियामी ओपन टूर्नामेंट हुआ था देखिए अभी हाल ही में, उसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने। ठीक है, याद रखेंगे इन्होंने जीता था इसमें पुरुष एकल का खिताब। जेनिक सिनर किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इटली से। मियामी ओपन टूर्नामेंट में ही बात करें, सो अगर बात करते हैं वुमेन सिंगल टाइटल की, सो ये टाइटल जीता है अमेरिका की प्लेयर डेनियल कॉलिंस ने। और इसमें जीता है मेंस डबल टाइटल की बात करें तो इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जो पार्टनर थे मैथ्यू एबडन, इन्होंने जीता है मेंस डबल टाइटल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। तो इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इकोनॉमी। इस दिन देखिए इंडिया का जो पहला ओन शिप था SS लॉयल्टी,
इसने अपनी पहली यात्रा शुरू करी थी मुंबई से लंदन, और कब करी थी? 1919 में। तो उसी दिन की याद दिलाता है नेशनल मैरीटाइम डे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अब्देल फतेह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार जो है ये राष्ट्रपति बने हैं किस कंट्री के? इजिप्ट। तो इजिप्ट देश के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे अब्देल फतेह अल सीसी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंडियन मेजर पोर्ट इन कार्गो थ्रूपुट इन फिजिकल ईयर 24। सो फिजिकल ईयर 24 में कौन सा बंदरगाह कार्गो थ्रूपुट में सबसे बड़ा भारतीय बंदरगाह बनकर उभरा है? तो वो है पारादीप पोर्ट। अगला क्वेश्चन है इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय विच ईयर। भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण करेगा? आंसर इज ऑप्शन सी 2029-30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज जल विद्युत निगम ने अभी किस आईटी के साथ एमओयू साइन किया टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो सतलुज जल विद्युत निगम ने सुरंग निर्माण परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए आईआईटी पटना के साथ में किया है फ्रेंड्स एमओयू साइन। इसके बाद देखिए विच बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है, और अग्नि प्राइम का परीक्षण कहाँ किया है ये भी याद रखेंगे, उड़ीसा के कोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबरा रश passed away recently at the age of 97. Who was she? So बारबरा रश कौन है जिनका निधन हो गया? तो ये एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वेश्वर राव passed away recently at the age of 64. Who was he? इनका नाम है विश्वेश्वर राव, इनका भी निधन हो गया। कौन थे? तो ये एक्टर थे। इसके बाद देखिए काटिया व्हीट विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो काटिया व्हीट को जो कि जीआई टैग दिया गया, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद देखिए रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स विजिटिंग द अहोबिलम श्राइन। वेयर इज अहोबिलम श्राइन लोकेटेड? अहोबिलम तीर्थ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ये कहाँ स्थित है? तो अहोबिलम श्राइन है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। अब ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज क्यों किए गए? इंटेंस यहाँ पे हीट वेव्स की वजह से, बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे गर्मी की लहरें जो होती उसके कारण ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कुछ लगाए गए हैं। साथ ही में यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की भी जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी गई, जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रोब्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यंगस्टर्स टू वोट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। आने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इसकी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान निदेशक बनी है शेफाली शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस कैपिटल हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो एक्सिस कैपिटल ने अपना एमडी सीईओ अपॉइंट किया है किसे? अतुल मेहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम। तो एसोचेम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है संजय नायर को। संजय नायर ने रिप्लेस किसे किया है? अजय सिंह को। एसोचेम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? और देखिए जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसके चीफ रिस्क ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं? सुभाशीष रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Indian weightlifter has clinched the bronze medal in the women's 55 kg event at the IWF World Cup? सो IWF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 55 kg जो इवेंट हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? विद्या रानी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हुए हैं बिजर्नी बेनेडिक्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया? तो किस कंट्री ने इसको टेस्ट किया है? रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ईरान हैज़ लॉन्च्ड 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन? हाल ही में देखिए ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं? किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन का नाम रखा था इन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें इंडिया को रैंक मिली है 10th। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में अगर टॉप की बात करें तो रशिया ने जो है इसमें टॉप किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है यूक्रेन। वही नॉर्थ कोरिया की पोजीशन है इसमें 7th नंबर की, यूके रहा है 8th नंबर पे और ब्राज़ील की पोजीशन है 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विगी हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव स्विगी पाउलिस। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्विगी पाउलिस? स्विगी पाउलिस का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। तो अगर किसी का पेट जो कि खो गया है तो उसको ढूंढने में मदद करने के लिए स्विगी ने एक एप्लीकेशन, एक इनिशिएटिव शुरू किया है स्विगी पाउलिस नाम से। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म? सरकार बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है। इस मंच का नाम क्या है? इस मंच को नाम दिया है CDP सुरक्षा। ये तो नया प्लेटफॉर्म है, देखिए ये इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसके ग्रोथ में जो है उसको मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अवंतिका वंदनपू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो इस बुक को किसने लिखा है? इसके ऑथर हैं रमन मित्तल। सो ये जो बुक है ना देखिए दो ने लिखी है, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बात करते हैं विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट हुआ है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे को एक और नाम से भी जाना जाता है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। मेन पर्पस क्या है? जितनी भी हमारे देखिए कल्चर हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे आने वाली जनरेशन्स के लिए संरक्षित करना। 2024 की इसकी थीम रही है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सबा किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री। कुवैत कंट्री की कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी? तो खगोलविदों ने किस आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया है? कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी में। ये जो स्टेलर ब्लैक होल है इसका मास सन से भी 33 टाइम्स ज़्यादा है और ये हमारे अर्थ के सेकंड क्लोजेस्ट ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल को नाम क्या दिया है? गैया BH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड the highest rate of tree cover loss due to fires per year from 2001 to 2022?
भारत के किस राज्य में देखिए 2001 से 2022 तक प्रति वर्ष आग के कारण वृक्षों के नुकसान की दर सबसे अधिक रही? तो ये कौन से राज्य में रही है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स नीशी ट्राइब इन्होंने सेलिब्रेट किया है लोंगते फेस्टिवल? लोंगते फेस्टिवल को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक कोलैबोरेट्स विथ फिस्डम टू प्रोवाइड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज? तो स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक फिस्डम के साथ सहयोग करता है? आंसर इज कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक की देखिए फॉर्मेशन हुई थी 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर में है। एमडी सीईओ है इसके श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? सूर्योदय लघु वित्त बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? दीपक कुमार शर्मा को। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई 2008 में। हेडक्वार्टर्स का नवी मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं भास्कर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्मैश 500 सिक्सेस इन द T20 फॉर्मेट? T20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैव बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन? सो टाइम मैगजीन ने देखिए एक लिस्ट बनाई है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की। इस लिस्ट में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो इसमें इंक्लूड किया गया है आलिया भट्ट को। टोटल इसमें देखिए अगर हम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की लिस्ट है उसमें टोटल कितने इंडियंस को शामिल किया गया है? 8 इंडियंस। कौन कौन है? अजय बांगा प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, आलिया भट्ट एक्ट्रेस हैं, साक्षी मलिक रेसलर हैं, देव पटेल हैं एक्टर, प्रियंवदा नटराजन ये एस्ट्रोफिजिक्स में प्रोफेसर हैं, आसमा खान इंडियन बॉर्न ब्रिटिश रेस्टोर और कुक बुक ऑथर हैं, जिगर शाह हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लोन प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर, और सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ हैं। तो ये 8 इंडियंस हैं जिनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच IIT हैज़ द AFMS पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफ़िकल्ट एरियाज़? तो इसके लिए किस IIT ने AFMS के साथ पार्टनरशिप करी है? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है, दलीप सिंह मजीठिया पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103। हु वॉज ही? दलीप सिंह मजीठिया कौन थे जिनका निधन हो गया? तो फ्रेंड्स ये इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे, सबसे उम्र दराज पायलट थे जिनका अभी निधन हो गया। और फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाइएस्ट थ्रेट लेवल 6? देश के सबसे बड़े खतरे लेवल 6 से सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट किस संगठन ने विकसित की है? तो इस जैकेट को विकसित किया है DRDO ने। सो इस जैकेट में देखिए बहुत सारी नई नई जो है मटेरियल का भी यूज़ किया गया है और इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये बहुत जो कंट्री का सबसे हाईएस्ट थ्रेट होता है, सबसे बड़ा खतरा है, वहाँ भी आपको सेव कर सकती है, बुलेट प्रूफ है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। DRDO का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। फ्रेंड्स यहाँ हमारी अप्रैल के टॉप 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, इनके आंसर सिंपल आप हमें कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन है, कॉन्गो देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? और सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच IIT डेवलप्ड a 3D printed dummy ballot unit to enhance voter awareness and engagement? मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए किस IIT ने 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित की है? तो ये डेवलप करी है किस IIT ने? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी हमारी ई-बुक बाय करना चाहते हैं उसके लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अप्रैल के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे करंट अफेयर्स के वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आज हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं वो आपके
आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।